जिनके पास लिखा हुआ है वो ना लिखें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स रिवाइज पर हैं, दिया सलाई तेज लिखें। मैंने अगला प्रैक्टिकल आज निपटाना है। अमली इक़दामात। मैंने एक ओवरलोड को चेक करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए। ओवरलोड को दो तरीकों से चेक किया जाता है। आपके पास लिखा हुआ है? हाँ नहीं ये नहीं। ओवरलोड को दो तरीकों से चेक किया जाता है। पहले तरीके में इसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट चेक किए जाते हैं। और दूसरे तरीके में इसके बाई मेटल स्ट्रिप को चेक किया जाता है। ओवरलोड को चेक करने के पहले तरीके में मैंने टेस्टिंग बोर्ड की 2 पिन सॉकेट से 2 टेस्टिंग लीडें ली। एक लीड इसके एक पॉइंट के साथ लगाई, और दूसरी लीड दूसरे पॉइंट के साथ लगाई। तो टेस्टिंग लाइट रोशन हो गई। इससे ये वाज़ेह हुआ ओवरलोड के इलेक्ट्रिकल पॉइंट ठीक हैं। अब ओवरलोड को चेक करने के दूसरे तरीके में मैंने टेस्टिंग लीडें ओवरलोड को चेक करने के दूसरे तरीके में मैंने टेस्टिंग लीडें ओवरलोड के पॉइंटों के साथ लगी रहने दी। मैंने
मैंने टेस्टिंग लीडें ओवरलोड के क्वांटम के साथ लगी रहने दी और इसके बाईमेटल स्ट्रिप को हरारत दी, इसके बाईमेटल स्ट्रिप को हरारत दी। हरारत देने के कुछ देर बाद एक टिक की आवाज आई। हरारत देने के कुछ देर बाद एक टिक की आवाज आई और टेस्टिंग लाइट ऑफ हो गई। एक टिक की आवाज आई और टेस्टिंग लाइट ऑफ हो गई। इससे ये वाज़ेह हुआ ओवरलोड के इलेक्ट्रिकल पॉइंट जुदा हो गए हैं। इससे ये वाज़ेह हुआ ओवरलोड के इलेक्ट्रिकल पॉइंट जुदा हो गए हैं। अब मैंने ओवरलोड के पॉइंटों पर हरारत देना बंद कर दी। तो कुछ देर के बाद टेस्टिंग लाइट दोबारा से रोशन हो गई। इससे ये वाज़ेह हुआ इलेक्ट्रिकल पॉइंट जुदा होने के बाद दोबारा से आपस में मिल गए हैं। इससे ये वाज़ेह हुआ ये ओवरलोड दूसरी पोजीशन में भी ठीक है। इस तरह मैंने एक ओवरलोड को चेक करने का अमल मुकम्मल किया। नीचे लिख देंगे नोट, एक हेडिंग दे दें नोट। ओवरलोड को मोटर की ताकत के हिसाब से HP में लेते हैं। HP से क्या मुराद है? हॉर्स पावर। HP क्या है? हॉर्स पावर। ये न्यू स्टूडेंट्स इतने पेज छोड़ देंगे जितना पेज काम हो चुका है। ये दोबारा जब कोर्स रिवाइज होगा उस टाइम कवर करेंगे। जो डेली का काम है साथ डेली कवर करें आप इसे। ये नहीं कहना कि मुझे कल को ये पीछे ये रह गया तो वो रह गया।